नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्क के बारे में। जो कंसेप्ट ऑफ वर्क है यहाँ पर हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक तो अकॉर्डिंग टू जो मैकेनिक्स है और एक अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स है। तो दोनों के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ वर्क है वो है क्या। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स जो है, पहले हम वो देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैकेनिक्स के अंदर जो वर्क डन है वो होता क्या है। अगर हम इसके अंदर बात करें, अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द, जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा इसके अंदर वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस। इसके अंदर फोर्स और जो डिस्टेंस है, यानी कि जिस चीज के ऊपर आपने फोर्स लगाया है, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है, उसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस को कि कितना वो बॉडी मूव की है, मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैकेनिक्स के अंदर इस डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या होता है, F इंटू एल। तो F क्या हो गया, फोर्स, और L क्या हो गया, डिस्टेंस। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से कोई एक सरफेस है, यहाँ पर कोई एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर एक कोई बॉडी है और उसका मास हम m मान लेते हैं, और यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं फोर्स। अब किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मूवमेंट होनी चाहिए। तो फोर्स आपने यहाँ पर अप्लाई किया, तो जो मास है इतना मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना इसने एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट था इसका, यहाँ पर मान लेते हैं, और ये सेकंड पॉइंट पर आ गया। तो ये जो है जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये हो गया, और जितनी फोर्स आपने अप्लाई की है ये हो गई, तो ये हो जाएगा वर्क डन। तो मैकेनिक्स के अंदर इस तरह से डेफिनेशन ले सकते हैं। या फिर मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर था, जिसका मास m है, यहाँ पर था, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। इसको हमने ऊपर उठाया और हम इसको यहाँ पर ले आए, मान लेते हैं इसको हम यहाँ पर ले आए, सेम मास है, हम इसको सेकंड स्टेज पर ले आए। तो अब हमने क्या किया, इसको लिफ्ट किया। अब यहाँ पर जो इसका यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बॉटम Z1 है और यहाँ पर ये Z2 है। जब आपने इसको फोर्स के साथ ऊपर उठाया, अब ऊपर उठाएंगे तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी, तो कोई भी फोर्स आप लगा रहे हैं इसको ऊपर उठाने के लिए, तो वो किसके बराबर होगी, यानी कि ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आप उसको उठा रहे हैं mg के बराबर होगी, यानी कि इसका जो वेट है उसके बराबर आपको फोर्स लगाकर उसको ऊपर उठाना होगा। तो mg हो गई, और कितना डिस्टेंस आप चले हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ कितना गए हैं। तो इस केस के लिए अगर हम वर्क डन की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास, F इंटू जो dz है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, तो F क्या हो गई हमारे पास, ये mg हो गई, और dz यानी कि Z2 माइनस Z1 हो गया, Z2 माइनस Z1। तो ये इस केस के लिए हो गया, चाहे ऐसे ले लें फोर्स इंटू डिस्टेंस, या चाहे ऐसे ले लें। तो हमने सिंपल इसको समझने की कोशिश की कि जो मैकेनिक्स के अंदर ये वर्क डन जो है हमें इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये चेंज हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो मूवमेंट जो है हमें दिखाई दे रही है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई मास हो गया, उसको हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है यहाँ पर फॉलो हो जाती है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें पता है कि एटम्स के स्तर पर बात की जाती है, इंटरनल एनर्जी के स्तर पर बात की जाती है। तो वहाँ पर इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया जाता है, क्योंकि उसमें ये विजिबल नहीं होती चीज़ें, जैसे ये मूवमेंट है ये विजिबल नहीं होती। तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क डन की डेफिनेशन देखें, वर्क इज परफॉर्म्ड बाय ए सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम बात करते हैं सिस्टम की और सराउंडिंग की। तो वर्क इज परफॉर्म्ड बाय ए सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम वर्क करेगा अपनी सराउंडिंग के ऊपर ड्यूरिंग ए गिवन प्रोसेस। वो प्रोसेस जो है, जैसे हमने देखा था कि जब स्टेट चेंज होती है तो प्रोसेस होती है, कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। तो ड्यूरिंग ए गिवन प्रोसेस कोई भी हो और सिस्टम जो है सराउंडिंग पे वर्क करे, तो जो वर्क वो कर रहा है, अगर उसका जो पूरा इफेक्ट है, अगर हम एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी कि उस इफेक्ट को अगर हम कन्वर्ट करके एक तरह से कहें कि इस तरह से मास को लिफ्ट कर सकें या फिर ड्रॉप कर सकें, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये वर्क डन कहलाता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, इस डेफिनेशन को और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है, यहाँ पर ये स्विच है, कनेक्ट करेंगे तो सर्किट के अंदर जो है बैटरी से करंट जाएगा। अब यही जो हम बात कर रहे थे कि अब देखिए
जब भी हम एटम के स्तर पर बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास जो है ऑर्बिट्स होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर हीट दें तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी कि ऑर्बिट में छलांग लगाते हैं या एनर्जी को लॉस करके नीचे वाली ऑर्बिट में आते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर भी तो मूवमेंट हो रही है लेकिन ये विजिबल नहीं है। इसी तरह की जो बिल्कुल छोटी इस तरह की चीज़ें हैं तो इस सर्किट के अंदर चल रही हैं, यानी कि करंट का फ्लो हो रहा है लेकिन विजिबल तो नहीं है। यहाँ पर हमने रजिस्टर लगा दिया। अब इसी इफेक्ट को अब यहाँ अगर हम स्विच को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर से ये जो है फ्लो कर रहा है या कोई लोड है यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी जगह अगर हम एक मोटर को लगा दें तो सेम ये सर्किट है और यहाँ पर हमने एक मोटर को लगा दिया, यहाँ पर मोटर लगा दी, मोटर के साथ हमने एक यहाँ पर पुली लगा दी, ये एक पुली हमने लगा दी मोटर के साथ। अब यहाँ पर ये इस पुली के साथ अगर हम कोई एक वेट ले लें, यहाँ पर कोई भी एक वेट ले लें, मान लीजिए डब्ल्यू है। जब मोटर जो है इस पुली को घुमाएगी, इस पुली को घुमाएगी तो वेट जो है अप होगा, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी तो ये नीचे जाएगा। यानी कि ये जो पूरा इफेक्ट है अगर हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन हम ले पा रहे हैं। अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा था लेकिन ये ले पा रहे हैं, तो इसने यही कहा है इफ द सोल इफेक्ट, यानी कि जो उसका पूरा प्रभाव है एक्सटर्नल टू सिस्टम कुड बी रिड्यूस टू द लिफ्टिंग ऑफ मास या फिर ड्रॉपिंग ऑफ मास, यानी कि अगर हम उसको कन्वर्ट कर पाए एक तरह से, या कहें कि उसको इस चीज़ में ला पाए कि एक्सटर्नली हम देख पाए, तो यानी कि इसके अंदर तो वर्क डन हो रहा है। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये जो है एक तरह से मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी आ जाती है, और इसकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं जैसे जो ये फ्लो है, इस तरह की जो चीज़ें हम नहीं देख पाते वो भी इसके अंदर डेफिनेशन आ जाती है। यानी कि वर्क तो यहाँ पर हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ वर्क है मैकेनिक्स के अंदर और थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इनके बीच में ये डिफरेंस है। आगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लिक्विड का यूज करते हैं, गैसेस का यूज करते हैं, फ्लूइड का यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो उसके थ्रू देखेंगे जो वर्क डन है वो किस तरह से हम निकालते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ वर्क। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।